नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। एक तरफ प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ 2025 का आगाज होने जा रहा है। इसको लेकर योगी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की खबर है। इसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं महाकुंभ के भव्य आयोजन से मौलाना गैंग बौखलाया हुआ है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव को भी काफी ज्यादा इससे दिक्कत हो रही है। एक के बाद एक महाकुंभ पर बयानबाजी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ संबल मुद्दे पर अखिलेश यादव राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। प्रशासन पर कई गंभीर आरोप भी लगा चुके हैं। इस बीच संबल के मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगा दी है। संबल की जिला कोर्ट में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर 25 फरवरी तक रोक लग गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी पक्षकारों से जवाब दाखिल करने को कहा है। पक्षकारों को 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करना होगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो महाकुंभ का जिक्र करेंगे। जिस तरीके का भव्य आयोजन सीएम योगी की तरफ से किया जा रहा है महाकुंभ को लेकर के, उससे मौलाना गैंग बौखलाया हुआ है। अखिलेश यादव को भी दिक्कत हो रही है, आखिर क्यों? देखिए, ये महाकुंभ में इन लोगों की परेशानी क्या है? इन लोगों की परेशानी सिर्फ श्रद्धालुओं के आने, संगम में डुबकी लगाने से नहीं है, हिंदुओं के जमावड़े से नहीं है, हिंदू संतों के जमावड़े और उनके आगे के स्ट्रेटजी प्लानिंग को लेकर है। ये डरे हुए इसी बात से लेकर है। धर्म संसद होगा और वहां पर ये संत समाज आगे के सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में सामाजिक भूमिका और साथ ही राजनीति में हिंदुओं की क्या भूमिका हो सकती है, ये बृहद चर्चा होने वाली है। और हर रोज ये सनातन संस्कृति की ही तस्वीरें आएगी और ये इंतजाम, बेहतर इंतजाम योगी है तो बेहतर इंतजाम होगा। ये तो कोई दो राय है ही नहीं कि महाकुंभ की तैयारी में अखिलेश यादव की तरह व्यवस्था करेंगे। ये तो बेहतर व्यवस्था ही करेंगे, खुद ही योगी हैं। तो ऐसे में इन लोगों की समस्या क्या है कि वहां से बड़े बड़े ऐलान होने वाले हैं। जैसे महाकुंभ की तैयारी से पहले ही हंगामा चल गया कि भाई संत समाज की तरफ से कई लोगों ने कहा कि यहाँ पर एंट्री जो होगी वो आधार कार्ड देख के होनी चाहिए। एंट्री में हम उन लोगों को जिनको इसके प्रति आस्था ही नहीं है उसको अंदर आने नहीं देना सकते हैं, और वो यहाँ आके हम लोगों को अपवित्र ही करता है। ये आस्था के साथ जो नहीं आएगा वो तो अपवित्र करने के लिए आएगा। और इन लोगों की ऐसी कॉन्स्पिरेसी है कि हर जगह अपवित्र करने वाले सारे हथियार उपयोग करते रहते हैं, जिसकी चर्चा बहुत गंभीरता से हो रही है। तो इन संत समाज के लोगों ने पहले से ही संकेत दे दिया कि देखो भाई, ये मुसलमानों का मुद्दा भी महाकुंभ में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग अपने मगन हो जाएं और उसके बाद ये साजिश करते जाएं, क्योंकि हिंदुओं के साथ ऐसी कुछ समस्याएं हुई है, पहले भी हुई है और होती रही है कि हम भजन कीर्तन गाते बजाते रहे, लेकिन अपने धर्म को कैसे मजबूत बनाया जाए, धर्म में थोड़े अंदर से सुधार भी जरूरत पड़ी और इसका एक्सपेंशन कैसे हो, कैसे विस्तार किया जाए, हम अपनी सीमाओं को कैसे बढ़ाएं, हिंदुस्तान से आगे कहां कहां ले जाए, इसके ऊपर इन लोगों ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये अपने में मगन रहे, खुद के मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। तो इससे हिंदुओं को तकलीफ हुई, परेशानी हुई, और हमारे यहाँ के कुछ शासकों ने भी हमारे साथ ही धोखा किया। जो आज स्थिति है पूरे एशियाई में, एशियाई देशों की देखिए, अगर हिंदुस्तान से चलता हुआ एक बौद्ध धर्म श्रीलंका पहुँच सकता है, इधर दूसरे जितने भी जापान पहुँच सकता है, चीन पहुँच सकता है, तिब्बत पहुँच सकता है, ये पूरे वो क्षेत्र जो है साउथ ईस्ट एशिया के देशों में पहुँच सकता है, तो फिर हिंदू धर्म नहीं पहुंच सकता था। लेकिन एक राजा, एक शासक जिसे सम्राट की उपाधि मिली, अशोक, उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और हिंदुओं को कमजोर कर दिया। ये आज चाइना में हिंदुत्व होता, आज थाईलैंड में हिंदुत्व होता, आज वियतनाम में हिंदुत्व होता, जितने ये देश हैं चारों तरफ, वो उन सब जगहों पर जापान तक हिंदुत्व की बात होती, लेकिन बौद्ध बना दिया और बौद्ध मंक सिर्फ रहे, भिक्षु जो कि प्रचार करते रहे बौद्ध धर्म का। ये लोग आक्रामक नहीं हुए, कम हुए। जब आक्रामक हुए तो म्यांमार जैसी घटना हुई। म्यांमार में ये जो रोहिंग्याओं को भगाया गया, आज भी बांग्लादेश में पड़े हुए हैं, वो बौद्ध आक्रामक हुए। श्रीलंका में भी आक्रामक होना पड़ा,
मजबूरी थी, क्योंकि 1-1.5% मुसलमानों ने वहां हंगामा खड़ा करके रखा था। तो हिंदुस्तान में अभी जो स्थिति है, इन लोगों को ये चेतना आ गई है कि संत समाज का भी काम है कि अपने धर्म की सुरक्षा सिर्फ अपने आश्रम में बैठकर नहीं होगी, इसके लिए प्रचार करना पड़ेगा और वो मुद्दे उठाने पड़ेंगे जो हमारे धर्म को खोखला कर रहा है। मतलब अगर राजनीतिक संरक्षण नहीं हो, सत्ता का संरक्षण नहीं हो, तो धर्म बहुत मजबूत नहीं हो सकता। अपना अस्तित्व तो बचाए रखेगा, लेकिन बहुत मजबूत नहीं हो सकता। जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में यही है। इस्लाम को क्या मिला? सत्ता का संरक्षण मिला। मोहम्मद साहब पैगंबर हुए और उन्होंने इस्लाम की स्थापना की, और उसके बाद क्या किया? वो खुद ही तलवार लेकर चल दिए। मक्का से मदीना गए थे, फिर से दोबारा आए, उस पर आक्रमण किया। खलीफा नियुक्त किए गए। इस्लामिक योद्धा चारों तरफ जा के कब्जा करते रहे। शासक हुआ, सुल्तान हुआ, और हर जगह कन्वर्जन हुआ। उसी तरह से क्रूसेड हुआ था यहूदी और क्रिश्चियनिटी के बीच। क्रिश्चियन राजा हुए, उसने धर्म का प्रचार किया, अलग अलग राज्यों पे कब्जा किया। राजा ही क्रिश्चियन हो गया तो वहां के लोग भी क्रिश्चियन हो गए। लेकिन हिंदुओं में ये धारणाएं कम रही, इसलिए एक्सपेंड नहीं हो पाया। अब वही सत्ता का संरक्षण अगर मिल रहा है तो उसको बरकरार कैसे रखा जाए? अभी अगर सत्ता का थोड़ा संरक्षण है, पहले से बहुत बेहतर स्थिति में है, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार हो, केंद्र में मोदी की सरकार हो। लेकिन अभी हिंदुओं को सत्ता का संरक्षण है। ये मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। तो अगर संत को लगता है, इन लोगों को भी लगता है कि सत्ता का थोड़ा संरक्षण है और संरक्षण बरकरार रहना चाहिए, तो राजनीतिक रूप से लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। और उस जागरूकता के लिए महाकुंभ का ही उपयोग किया जा रहा है, और संत समाज इस बात के लिए तैयार हैं, ये कर रहे हैं। जैसे पहले ये मुसलमानों के एंट्री की बात की, उसके बाद अब धर्म संसद में चर्चा इस बात की होगी कि आगे हमें भी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कैसे रखनी चाहिए, हमें भी इसमें भूमिका निभानी चाहिए। हम आश्रम में बैठकर सिर्फ भजन कीर्तन करके धर्म को बिल्कुल मजबूत नहीं कर सकते। तो इस बात से परेशानी किसको ही? इस बात से परेशानी अखिलेश यादव को है, क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा उठ रहा है। इससे तो हिंदू एकत्रित होंगे, एकजुट होंगे, तो इन विभाजनकारी लोगों की राजनीति, जो जातीय आधार पर विभाजन कर करके अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, चमका रहे हैं राजनीति को, मुख्यमंत्री बनने का फिर से सपना देख रहे हैं और इन मौलाना गैंग के साथ खड़े नजर आते हैं, तो ये विभाजनकारी नीति करने वाले विभाजनकारी लोगों को की राजनीति खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए चिढ़े हुए हैं। मौलानाओं को लगता है कि भाई देखो 70 साल तक राजनीति के केंद्र में रहे हैं, अब हमें कोई पूछ नहीं रहा। अब यही जो कुछ 2-4-10 पार्टियां बची है ये पूछता है, लेकिन ये भी कंफ्यूज है कि कब हिंदू हमारे थोड़े बहुत सपोर्ट करें कि हम इन लोगों के साथ जितना रहना है उतना रह लिए। तो राजनीति के केंद्र से बाहर आ चुका है। अब इस केंद्र से जब बाहर आ चुका है तो समस्या वो दोनों को हो रही है। अब ये वक्फ बोर्ड की बात कर रहा है कि देखो भाई, ये महाकुंभ में वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर होता है, तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर भी होगा तो भी तुम्हारी औकात नहीं है रोकने की, क्योंकि वक्फ बोर्ड ये हिंदुस्तान में पार्लियामेंट से बना है और वो पार्लियामेंट से खत्म होगा। अभी संशोधन हुआ है, फिर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सारे जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उस पर कब्जा सरकार की होगी। दूसरी बात, अब आगे तुम जो चिल्ला रहे हो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए, उसमें भी संशोधन होगा। तो अभी जो महाकुंभ की तैयारियों से ये समस्या है कि ऐसा ना हो कि धर्म संसद में हिंदू राष्ट्र की बात ही चल जाए, हिंदू राष्ट्र का ऐलान हो जाए। ये बोलने लगे नहीं भाई, हिंदुस्तान में तो अब हिंदू राष्ट्र की घोषणा होनी चाहिए, चाहे सरकार करे या न करे, हिंदू समुदाय को करना चाहिए कि हम सनातनी हैं, हमारा राष्ट्र है जो धर्म आधारित राष्ट्र है और हम हिंदू धर्म की स्थापना यहां बनाए रखना चाहते हैं, ताकत हमारे पास होनी चाहिए। अब इस बात से इन लोगों की और टेंशन है। तो इसलिए समस्याएं महाकुंभ को लेकर इन लोगों के अंदर अलग अलग तरीके से चल रही है। संभल के मुद्दे पर भी सर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये संभल में एक तरफ एक्शन और दूसरा तरफ रिएक्शन। एक्शन किसका हो रहा है? योगी का। एक्शन हर रोज हो रहा है, 1-2 दिन की बात नहीं है, हर रोज हो रहा है, क्योंकि 450 लोगों की लिस्ट तैयार है। अब 450 टारगेट लिस्ट है, 54 गिरफ्तारियां हो चुकी है और 91 ऐसे लोग हैं
जिसके लिए प्रक्रिया है। 91 ऐसे लोग हैं जो भागे हुए हैं, जिसके बारे में पता है, पुलिस के पास उसका एड्रेस है और जानकारियां हैं पुलिस के पास कि वो यहां नाम पता सब कुछ जानकारी है, लेकिन वो गायब है। तो अब उन 91 लोगों के लिए नॉन अवेलेबल वारंट जारी करने की प्रक्रिया हो रही है, जिसकी अभी सूचना 1-2 दिन पहले दी गई थी। अब ये 91 लोगों के क्या होगा? जब नॉन अवेलेबल वारंट की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो गैर जमानती वारंट इशू होते ही पुलिस आक्रामक हो जाएगी। अब आक्रामक मतलब गैर जमानती वारंट हो गया इशू, तो उसके बाद इसके घर जाएगी। घर जाने के बाद वो नहीं मिलेगा तो कुर्की जब्ती होगा, उसके वो सारे दरवाजे किवाड़ तोड़े जाएंगे, फिर उसके बाद दबिश दी जाएगी इनके रिलेटिव के यहाँ। तो अब ये परेशानी तो है होगी, उसके बाद आगे की लिस्ट देखी जाएगी। अभी जो तैयार है, जो फोटो मैचिंग हुआ है, उसमें से ये 91 ही या 54 ही लोग नहीं हैं, ये और बचे हुए लोग हैं, उसकी भी तैयारी की जा रही है कि इसकी पहचान कर लो, उसके बाद उसकी नॉन अवेलेबल वारंट की बात की जाएगी। तो अभी जो संभल के अंदर योगी का एक्शन चल रहा है, उससे परेशानी इन लोगों की है। अब ये सोच रहे हैं मुद्दे को डाइवर्ट कैसे करें, तो इनके पास एक हथियार होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। लोअर कोर्ट के जज जो कि कंपटीशन से आते हैं, ज्यादातर लोअर कोर्ट में जज होते हैं जो जुडिशियल सर्विस के से जाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम के चुने हुए जज हैं। उसमें से 1-8% होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट जज से जिसका प्रमोशन होता है हाई कोर्ट में, नहीं तो ज्यादातर वो वकील होते हैं जिनको डायरेक्ट जज बना दिया जाता है कोलेजियम के रिकमेंडेशन से। तो ऐसे में इन लोगों का वो हथियार काम कर जाता है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए और वहां पर गिड़गिड़ाया कि देखिए संभल में ऐसा ऐसा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश दे दिया है, तो ऐसे स्थिति में कुछ राहत मिले, तो उन्होंने सुनवाई पर रोक लगा दी। लेकिन सुनवाई पर रोक लगाओगे एएसआई सर्वे की, इस पर रोक थोड़ी लगाओगे कि बगल में ये बावड़ी खुदाने पर रोक लगा दी जाएगी, कोई मंदिर निकालने पर रोक लगा दी जाएगी। तो आसपास में ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी कि तुम्हारा मस्जिद, ये जो तुम्हारी मस्जिद है, उसका अस्तित्व पहले ही खत्म हो जाएगा, वहां जाने से लोग कतराएंगे। आसपास में तुम अल्लाह अकबर करोगे तो जैसे ही राम से पीटे जाओगे। तो ऐसी स्थितियां पैदा हो रही है जिसमें इस जुडिशियल सिस्टम के भरोसे अब बैठे हुए रहने की जरूरत नहीं है, वो अपनी कार्रवाई चलती रहेगी। प्रशासन, सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है, और इसलिए अखिलेश यादव और मौलाना गैंग ये दोनों एक ही साथ निपट रहा है। संभल से संकेत मिला, महाकुंभ की तैयारी हो रही है, तो ऐसे ताबड़तोड़ इन लोगों को कमर तोड़े जा रहे हैं, जिसके कारण एक साथ ये लोग निपट कर रह जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो महाकुंभ के भव्य आगाज के साथ ही मौलानाओं की बेचैनी बढ़ी हुई है, अखिलेश यादव के बीच छटपटाहट सामने आ रही है। वहीं संभल के मंदिर मस्जिद विवाद पर हाई कोर्ट की रोक लगा दी है, जिससे मुस्लिम पक्ष काफी ज्यादा खुश नजर आया। हालांकि इनकी ये खुशी बस कुछ दिनों के लिए, क्योंकि जिस तरह के सबूत संभल की धरती एक एक कर उगल रही है, उसके बाद जीत तो हिंदू पक्ष की तय मानी जा रही है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।